नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज रिकॉर्ड्स लगे। रिकॉर्ड्स के बाद करीब 13,150 के करीब तक निफ्टी पहुंचा और वहां से फिर मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ी लाजमी भी है क्योंकि बाजार लगातार तेजी में था भी और उस तेजी के बाद अब ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग बनती भी है। निफ्टी बैंक आज प्रॉफिट टेकिंग में चपेट में रहा और मेजरली रादर बैंक्स में ही प्रेशर रहा। इसके अलावा आज दबाव रहा टेलीकॉम की तरफ से, रियल एस्टेट की तरफ से। ये कुछ सेक्टर है जहां पर दबाव रहा। हाँ, आज तेजी रही पीएसयूज में, स्पेशली ओएनजीसी में, एनटीपीसी में, जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज पीएसयू बैंक्स में तेजी थी, चाहे आप केनरा बैंक देखें, बैंक ऑफ इंडिया देखें, रादर पूरा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ही करीब 2.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। वहां पर एक अच्छी खरीदारी रही। तो बैंकिंग शेयरों में जोरदार तेजी रही, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में, और इसके अलावा सरकारी कंपनियों में खरीदारी रही, जिसके दम पर भारतीय बाजारों में जरूर आज उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक प्रॉफिट टेकिंग का दिन, जबकि हायर लेवल से मार्केट्स में निफ्टी में खासतौर से करीब 350 अंकों के आसपास तक की मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1 से 1.5% की बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। ओवरऑल सेलेक्टिव सेक्टर्स थे, जैसे कि ऑयल एंड गैस का ड्रिलिंग स्पेस हुआ या फिर ऑयल एंड गैस से रिलेटेड स्पेस हुए, वहां पर जरूर खरीदारी का दौर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक बेहतर सेशन सेलेक्टिव स्टॉक्स के लिए कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बड़ी तेजी के बाद कुछ हद तक मुनाफा वसूली आज की मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है नितिन सोनी साहब का। फाइजर के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है। सोनी साहब, देखिए, फाइजर हर बार की तरह वही एक बात बोलूँ कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं जिसमें आप ट्रेडिंग करें। फाइजर में अगर आपने पिछले 5 साल या 7 साल में आप इसके साथ रहे हों तो आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड इसमें देखी होगी, स्पेशल डिविडेंड की वजह से, और अदरवाइज भी एक कंटिन्यूस ट्रेजेक्ट्री में मेंटेन कर रहा है अपने आप को। डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट भी करता है। उस लिहाज से आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, ट्रेड के लिहाज से ना लें। किसी भी फॉल में अगर आपको मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट करें। उस तरह का स्टॉक है, समय लेगा लेकिन रिटर्न अच्छे देगा। सनोफी की तरह आप इसको भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, सवाल एशियन पेंट पे 2225 के दाम पर है, कल खरीदा है, 6 महीने का नजरिया है। प्रभु साहब, आपने एशियन पेंट्स को चुना है 6 महीने के लिए। हैरानगी की बात है, देश का सबसे बड़ा पेंट मैन्युफैक्चरर है, एफएमसीजी स्पेस की जाइंट है, कैश रिच कंपनी है, बहुत माइनर से डेट है, पुरानी हिस्ट्री है, करीब 60-70 साल पुरानी हिस्ट्री है, और ज़्यादा 80 साल से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। और क्रूशियल पार्ट ये है कि लगातार अपने को एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखा हो तो पहले ये पेंट करते थे, फिर ये किचन हार्डवेयर के अंदर उतरे, यानी कि जो आप मॉड्यूलर किचन देखते हैं उसमें एक कारोबार में उतरे। अब इन्होंने नई सर्विस शुरू की, वॉल टू वॉल सर्विसेज, यानी कि एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में जितनी भी फर्निशिंग है वो ये सब कर डालेंगे, चाहे पर्दे हों, चाहे बाकी रिलेटेड स्टफ हो। तो इस तरह की फर्निशिंग में उतर रहे हैं और जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, ये कंपनी के लिए बहुत बड़े एवेन्यूज़ खोल रहा है। आपने जिस कंपनी को चुना है वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, किसी फॉल में मिले तो लेने लायक है, लेकिन 6 महीने इज़ अ रॉन्ग टाइम। आप मोमेंटम पे चेज ना करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, एक बड़े अच्छी अवधि दें, अच्छा पैसा बना कर देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पे सौरभ धवन जी पूछ रहे हैं क्या किया जाए, होल्ड करें या निकल जाए। देखिए, तीनों में ही आप पार्शियल होल्ड कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। बैंक्स में प्रॉब्लम नहीं है, तीनों दिग्गज 3 बैंक्स को आपने उठा रखा है। एक ही बात है कि लगातार भागे हुए हैं। रादर आज एक नंबर को मैं देख रहा था, उस नंबर के अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई बैंक टोटल मार्केट में, बैंकिंग स्पेस में इकलौता ऐसा बैंक है जो मार्केट कैप के मुकाबले प्रॉफिट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे समझिए कि अगर 100 निफ्टी की मार्केट कैप है तो आईसीआईसीआई बैंक का सिर्फ 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन है मार्केट कैप में, लेकिन अगर 100 निफ्टी का प्रॉफिट है तो आईसीआईसीआई बैंक का सिर्फ 15 रुपये का कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट में। तो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है लेकिन कम मार्केट कैप ले रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट कैप आगे चल के वो कैच कर सकती है, तो उस लिहाज से अंडर वैल्यूड अभी भी दिखाई पड़ रहा है। तो आप आईसीआईसीआई बैंक को भी होल्ड कर सकते हैं पार्शियली, बाकी दोनों में पार्शियल प्रॉफिट ले ली, ताकि आपको ये भी दुख ना हो कि बाजार टूट गया और आपको प्रॉफिट नहीं मिला। तो थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए और बाकी बाजार बने भी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल भी ले लेते हैं। एक सवाल आया है सिप्ला पर राजकुमार जी का।
सिप्ला पे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले अमर शौंकी साहब का सवाल है अदानी ग्रीन पर। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। 50 शेयर हैं 893 के भाव पर। शौंकी साहब, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक मिला है और एक सही दाम पर मिला है, प्रॉफिट हो रहा है। आज पहला लोअर सर्किट लगा एक लंबे अंतराल के बाद। बेटर है थोड़ा थोड़ा करके निकलते जाएं। बहुत ही महंगा शेयर है, बहुत ही ओवर वैल्यूड स्ट्रेच है, वैल्यूएशन है। 1.5 लाख करोड़ है। आप खुद ही सोचिए, अदानी ग्रीन किसी भी हाल में क्या टाइटन से ज़्यादा महंगा हो सकता है या टाइटन से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो सकती है? कंपनी के कारोबार को आप देखिए और इसके कारोबार को देखिए, अंदाज़ा अपने आप ही लग जाएगा आपको। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, L&T, ये सब छोटे हैं अदानी ग्रीन से। तो आप उस हिसाब से सोच के उसमें निकलने की कोशिश करें, जितनी जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि कुछ होल्ड करना चाहिए तो 25% छोड़ के 75% एग्जिट कर जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। अच्छा, हम बात करते हैं सिप्ला को लेकर। राजकुमार जी का सवाल था 742 रुपये के दाम पर 45 शेयर है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में तो घबराइए मत, आपने अच्छी कंपनी खरीदी है। अगर किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको 742 के हाफ पे मिले, यानी 350, 450 या 325, एक्यूमुलेट करिए और एक्यूमुलेट करिए और अच्छे एक्यूमुलेट करिए। ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखती है और बहुत लंबे अंतराल से इंडिया के अंदर है। अपनी ड्रग्स में इसकी डोमिनेंस है। थोड़ा चलता स्टॉक कम है, इसलिए आपको थोड़ी घबराहट भले हो रही होगी, लेकिन अदरवाइज कंपनी के नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बने भी रह सकते हैं, लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल जाइंट्स में इसका नाम आता है और जो इनके मतलब एस्थमा रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इनका एक स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्ड है। तो आप कोई डोमिनेंस है रादर उस मार्केट में, तो आप एटलीस्ट ले सकते हैं लोअर लेवल पे और खरीदारी कर सकते हैं। यतिन बाबू मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं। स्पाइस जेट 70 रुपये के दाम पर हैं। इदरीश खान साहब का सवाल है। खान साहब, स्पाइस जेट के लिए 80 रुपये पे HSBC एक रिपोर्ट आई थी, नंबर्स ठीक हैं, पिकअप हो रहा है। स्पेशली इनके लिए जो ट्रिगर वो मान रहे हैं तेज़ी के लिए, वो मान रहे हैं जो इनका कार्गो बिजनेस है। तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। लोअर लेवल पे मिले तो आप और ज़्यादा एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल ले लेते हैं IDFC बैंक के बारे में। दीपक चंद ठाकुर साहब का सवाल है। ठाकुर साहब, IDFC फर्स्ट बैंक आपकी खरीदारी किस भाव पे कहना मुश्किल है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हैं। कुछ रिसेंटली क्योंकि वो मर्जर और वापस रीमर्जर की बातचीत भी उठनी शुरू हुई है बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद। अब कैसे स्थितियां बनती हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन बैंक में अगर आपको लोअर लेवल से प्रॉफिट है तो अगेन प्रॉफिट टेकिंग स्लाइटली आप करके जा सकते हैं। बाकी बैंक के साथ आप बने भी रह सकते हैं, शायद यहाँ पर मोमेंटम आए, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े फायरवर्क की उम्मीद आप एटलीस्ट ना लगा के चलें। इसके अलावा SBI 249 रुपये एक लॉट। मंजू जी, आपने एक लॉट ले रखा तो ये नहीं क्लियर है किस महीने का है। अगर इसी महीने का तो कल एक्सपायरी है, कोई विकल्प नहीं है आपके सामने, या तो रोल ओवर करें या फिर आप वाइंड अप करें अपनी सिचुएशन को। और अगर आपने नेक्स्ट मंथ का लिया है तो थोड़ी तेज़ी आ चुकी है, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। 245 स्पॉट में है तो 244 243 के आसपास का स्टॉप लॉस आके अपनी पोजीशन को आप देख सकती हैं। अच्छा, UPL करंट लेवल पे बाय। सर, वो मोमेंटम था, कल इसमें कुछ मिला था मोमेंटम, उस मोमेंटम को चेज लोग कर रहे थे। इंस्टेड PI इंडस्ट्री ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करें। अगर मार्केट में नीचे मिल ही रही चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। कोई भी शेयर अगर आपको लेना है तो दिख ही रहा है आपको, अगर आज एक फॉल आया है, अगर ये कल सीरीज़ की एक्सपायरी तक भी कंटिन्यू करता है तो ठीक है, अच्छा है। नीचे के लेवल पर आपको शेयर मिल रहा है, वहाँ पर एंटर कर जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। JNK बैंक 21 रुपये के दाम पर खरीदारी है। पोदार साहब, अगर कोई भी तेज़ी मिलती है आप निकल जाएं, सीधा इसमें एक सोल्यूशन है। हाईली अंडर परफॉर्मेंस रही है इसकी बाकी बैंक से कंपैरिजन में। सिचुएशन वाइज भी बहुत कोई फायरवर्क नहीं है। संजीव भसीन साहब थोड़े से बुलिश ज़रूर हैं स्टॉक को लेकर, लेकिन अदरवाइज नंबर्स वाइज इतनी ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है। रीसेंट न्यूज़ फ्लो भी थोड़ा नेगेटिव थे, तो बेटर है कि आप निकलने की कोशिश करें जहां आपको तेज़ी मिलती है उसके हिसाब से। अदानी पोर्ट, मयंक सिंह राणा साहब का सवाल है। राणा साहब, आज ही एक रिपोर्ट आई थी अदानी पोर्ट में 475 रुपये के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। रादर पहले भी जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें 510 520 तक के टारगेट्स आ रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट उस रिपोर्ट में कहा गया, ये शायद CLSA की रिपोर्ट थी, कि जो एयरपोर्ट बिजनेस है, एयरपोर्ट एक बड़ा ग्रोथ एवेन्यू देख रहे हैं स्पेशली लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए इंस्टेड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो उस पार्ट को अगर आप इनकैश करना चाहते हैं तो आप भले ही बने रह सकते हैं। और ट्रिगर इनके लिए ये कि अगर इनका प्लेज कम हो जाता है तो वो शायद अच्छे एवेन्यू दे सकता है। कुछ ये भी बातें हैं बाज़ार में कि अगर जो कैश है कंपनी का
वो कैश का फर्दर यूटिलाइजेशन हो सकता है शेयर होल्डर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए, ये भी बात उस रिपोर्ट में कही गई थी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो शायद स्टॉक में मूव आया, आज वैसे तेज़ था, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। फिलहाल तो नियर टर्म सभी ट्रिगर्स के ऊपर आप नज़र रखिएगा। आइडिया और यस बैंक, विच स्टॉक विल बी बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? मिश्रा साहब दोनों ही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, आइडिया भी और यस बैंक भी, तब तक के लिए जब तक इनकी नंबर सिचुएशन इंप्रूव नहीं जाती। नंबर्स इंप्रूव हो जाए आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, लेकिन फिलहाल नंबर इनके सपोर्टिव नहीं है तो इसलिए आप अवॉइड कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक इनके नंबर सपोर्टिव ना हो जाए। बहुत से अच्छे बैंक हैं, टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल अच्छे दाम पर है। बैंक्स में आप HDFC बैंक को अगर अवॉइड भी करना चाहते हैं तो ऊपर के 4 निजी बैंक में कोई भी नाम ले लीजिए, यस बैंक को आप फिलहाल एटलीस्ट अवॉइड करिए। सिंपल सिचुएशन में रहिए हेडेक लेने की बजाय। अच्छा, राजकुमार वर्मा साहब का एक सवाल है, 1000 शेयर हैं IOC के, एवरेज प्राइस 175, थोड़ी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है। वर्मा साहब अभी तो आपके सामने एक ही विकल्प है कि आप एवरेज करें ताकि अभी कॉस्ट नीचे आ जाए। अदरवाइज़ आप या तो ये कर सकते हैं कि कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो आप नया निवेश लोअर लेवल पे कर दें, लेकिन आपके दाम अभी देखने को मिलेंगे या नियर टर्म में आएंगे ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हायर लेवल पर आपकी बाइंग है। तो अगर नियर टर्म में आप लेकर निकलना चाहते हैं तो वो आप ज़्यादा बेटर मोमेंटम, मतलब नीचे खरीद के थोड़ा ऊपर भेज दें, फिर नीचे खरीद के थोड़ा ऊपर भेज दें, तो ये एक तरह की रणनीति चलेगी। लेकिन आपकी कॉस्ट ऊपर है तो अभी आपको एवरेज लाने में नीचे बहुत टाइम भी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट उसको आप अभी अवॉइड करिए, होल्ड करिए, वही एक अच्छा विकल्प आपके सामने है। अच्छा, भारतीय एयरटेल 457 पे पंकज जैन का सवाल है, 50 शेयर हैं। जैन साहब आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होल्ड कर सकते हैं। रिसेंट तेज़ी में अप्रॉक्स 500 के करीब तक गया था, लेकिन फिर वहाँ से वापस नीचे आ गया। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट तो 750 तक के भी हैं, तो आप टाइम दीजिए, बने रहिए, पेशेंस रखिए, आपको मिल जाएगा ऊपर का दाम भी। HUL को लेकर एक सवाल है कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए? हाँ, ज़रूर करनी चाहिए। HUL जैसी कंपनी, HAL नहीं, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, खरीदारी कर सकते हैं। FMCG जाइंट है, नंबर वाइज स्ट्रॉन्ग है, और ऑब्वियस जैसे पहले ही मैंने कहा है कि 10 में से हर 9 घर HUL को इस्तेमाल करता है। 130 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है हर सेगमेंट के अंदर, तो आप एटलीस्ट इसमें खरीदारी करें। किसी लोअर लेवल पे मिले तो भी खरीदारी करें, और 1800-1900 का रेंज मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप एटलीस्ट बाय कर सकते हैं लोअर लेवल पे। वैसे भी शेयर इस पूरी तेज़ी में बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है, तो ऐसा कुछ ख़राब दाम भी नहीं है इसको लेने के लिए। अच्छा, बाटा इंडिया फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? उमंग जी, अभी खरीदारी करना चाहें तो अगर आप पूरा 100 का कॉर्पस लेके चल रहे हैं, 100 शेयर लेने का, तो 20 अभी ले सकते हैं, वेट करिए, नीचे मिले तो फिर 20, ऐसे कर करके आप एक्यूमुलेट करिए। अच्छी कंपनी है, बुराई नहीं है उसमें, लेकिन भाव थोड़ा भागा है रिसेंटली, तो अगर नीचे मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं। सवाल है, बहुत सारे सवाल आ गए। ITC 150-185 रुपये के दाम पर, और खरीदारी अभी नहीं, 167 की रेंज में, 160 की रेंज में कहीं आपको मिले तो आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, अभी के लिए नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ओसवाल साहब कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस देना पड़ सकता है स्टॉक में, क्योंकि कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा नहीं है, बड़ी इक्विटी है, तो चलने में थोड़ा टाइम लेगा। आप अंदाज़ा ऐसे लगा लीजिए करीब 1250 करोड़ शेयर है मार्केट में, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा स्टॉक को चलने में इतनी बड़ी इक्विटी के साथ। तो इसलिए आप लंबी अवधि के लिए या फिर बहुत लंबी अवधि का अगर नज़रिया रखते हैं तभी इसमें बने रहिए, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मार्केट पंचनामा को हम यही समेटते हैं। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।